नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के वर्णमाला टॉपिक के जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनके टॉप काजू टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे, जो हिंदी ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों का मेल को कहते हैं, तो इसमें हमारा स्वर नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि अनुस्वार वर्ण नहीं है, अक्षर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा व्यंजन। तो इसमें हमारा से जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसका व्यंजन आंसर सही होगा। एक से अधिक वर्णों का मेल को व्यंजन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। देखिए, ओष्ठ्य ध्वनि में वह होता है, पे वर्ग जो होता है वो ओष्ठ्य ध्वनि में होता है। तो इसमें ए ऑप्शन में पे दे रखा है, बे ऑप्शन में बे दे रखा है और से ऑप्शन में मैं दे रखा है। मतलब ये ए, बे और मैं तीनों ओष्ठ्य है। और जो हमारा दे ऑप्शन है इसके अंदर ते दे रखा है। ये ते ओष्ठ्य, ये ते जो है वो दंत्य ध्वनि है, इसलिए हमारा इसका दे आंसर राइट हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं, कौन है। तो अल्पप्राण वर्ण जो होते हैं वो पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। इसमें हमारा ए और आ नहीं होगा, थे और बे महाप्राण है, थे और छः भी महाप्राण है। तो इसमें हमारा जो ए ऑप्शन है, के और गे, ये तीनों ही पहला और तीसरा है, इसलिए हमारा इसमें ए आंसर सही हो जाएगा कि के और गे अल्पप्राण वर्ण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगती हैं उसे कहते हैं। इसका मूल स्वर में दो मात्रा नहीं लगती, मूल स्वर में एक ही स्वर होता है। सुक्त स्वर में भी दो मात्रा नहीं लगती। लघु स्वर ये भी नहीं होगा। गुरु स्वर जो होता है उसमें दो मात्रा लगती है। तो इस हिसाब से हमारा से ऑप्शन जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका से गुरु स्वर इसका सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो देखिए, वाक्य लघुत्तम इकाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत से शब्द और वर्ण होते हैं। उपवाक्य भी नहीं हो सकता। शब्द भी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई नहीं है। नहीं, सॉरी, वर्ण जो है वो भाषा की लघुत्तम इकाई होता है, लेकिन वो सार्थक नहीं होता। और जो शब्द है वो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है, क्योंकि इसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो से ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। जैसे ई है, ये बड़ी ई है, ये दीर्घ स्वर है। ई और बड़ी ई से मिलकर बनी है। ए है वो दीर्घ स्वर है, ऐ है वो दीर्घ स्वर है। ये जो हमारा पहला ऑप्शन है छोटी, ये दीर्घ स्वर है। ए छोटी, छोटा वो हमेशा दीर्घ स्वर होते हैं। और बाकी ये ई जो है ये हमारा लघु स्वर है। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये ई, बड़ी ए और ऐ दीर्घ स्वर है और ई जो है वो लघु स्वर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में डे डे व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। स्पर्शी व्यंजन, ये स्पर्शी व्यंजन नहीं है। पार्श्विक लय होता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में यह है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन। डे और डे उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ए ऑप्शन सही। दोस्तों, ये वर्णमाला के जो PYQ प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये जो प्रश्न है ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। ये प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। जैसे एक कंठ्य ध्वनि है, व स्वर अघोष ध्वनियाँ होती हैं, से उ ओष्ठ्य ध्वनि है, द या के स्पर्श व्यंजन है। तो इसके अंतर्गत जो है वो एक कंठ्य ध्वनि होती है, बिल्कुल सही है। उ होता है जो वो ओष्ठ्य ध्वनि होती है, यह भी बिल्कुल सही है। और के जो होता है वह स्पर्श व्यंजन होता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसका ऑप्शन है स्वर अघोष ध्वनियाँ होती हैं, यह गलत है, क्योंकि स्वर जो होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं वो घोष ध्वनियाँ होती हैं। से घोष होते हैं, अघोष नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा बे जो ऑप्शन होगा ये बे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग में अघोष व्यंजन है। जैसे दे ये अघोष नहीं है, ये घोष है। डेन है, ये भी घोष है। गे ये भी घोष है। और जो हमारा से ऑप्शन है, पेप है, ये अघोष व्यंजन है, क्योंकि जो वर्णमाला के जो प्रथम दो व्यंजन होते हैं वो अघोष होते हैं और अंत का जो 3 होते हैं वो घोष होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो से ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है, तो इस हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की से ध्वनि है। से ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, दंत्य नहीं है, मूर्धन्य नहीं है,
ये जो स है वो तालव्य से है, इस हिसाब से इसका दूसरा ऑप्शन बे ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तालव्य से है, इस हिसाब से ये से ध्वनि जो है वो तालव्य ध्वनि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी ध्वनियाँ दंत्य हैं? जैसे त और थ दंत्य है लेकिन से दंत्य नहीं है। त और द ये दंत्य है लेकिन ये से दंत्य नहीं है। त और द दंत्य है लेकिन है दंत्य नहीं है। ये त और थ दंत्य है और ये से भी दंत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसका तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है द ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें है जो है वो कंठ्य ध्वनि है, से जो है वो तालव्य है, और ये जो से है वो मूर्धन्य है, और ये जो से है वो दंत्य ध्वनि है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? जैसे इसका जो ल है ये प्रकंपित नहीं है, ये पार्श्विक है, ये नहीं है और वे भी नहीं है। इस हिसाब से हमारा जो र है वो प्रकंपित वर्ण है। इस हिसाब से हमारा ए जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ख है, अघोष है, अल्पप्राण है, विवर्त है या घोष है? तो ये घोष नहीं हो सकता, क्योंकि घोष जो होते हैं व्यंजन होते हैं वो अंत के 3 होते हैं। 3 प्रथम 2 घोष नहीं होते, अंत के जो 3 व्यंजन होते हैं वो घोष होते हैं। विवर्त नहीं है, अल्पप्राण नहीं है, क्योंकि अल्पप्राण पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन होते हैं, जबकि ख दूसरा है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये ए ऑप्शन है अघोष व्यंजन, ख जो है अघोष व्यंजन है, क्योंकि ये प्रथम 2 क ख व्यंजन जो होते हैं वो अघोष व्यंजन होते हैं। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, थ किस वर्ग का व्यंजन है? ए ओष्ठ्य, ओष्ठ्य नहीं है, क्योंकि ओष्ठ्य वर्ग में पे वर्ग वाला ओष्ठ्य वर्ग में आता है। तालव्य में च वर्ग तालव्य में आता है। दंत्य, जो दंत्य है वो थ वर्ग, थ किस वर्ग का व्यंजन है? थ जो है वो दंत्य वर्ग का व्यंजन है। तो इस हिसाब से हमारा स ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं? दीर्घ स्वर नहीं होता, मूल स्वर एक ही स्वर होता है, नहीं होता, संधि स्वर यह भी नहीं होता। ए ऑप्शन इसका सही होगा, सुक्त स्वर। जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उससे सुक्त स्वर कहते हैं। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ये रे ले व व्यंजनों को कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन नहीं कहते, क्योंकि इसमें क ट त प वर्ग आता है, उसमें व्यंजन नहीं कहते। अंतस्थ व्यंजन, ये रे ले व व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा बे ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो क वर्ग जो है वो स्पर्शी में आता है, ख वर्ग ये भी स्पर्शी में आता है, ड ये भी स्पर्शी में आता है। तो जो च वर्ग है उसके 5 सब वर्ण व्यंजन है जो वो अपने स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 जो है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ये प्रश्न पटवार भर्ती में आया हुआ है, तो इसलिए आगे भी पटवारी भर्ती में इसका आने का चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पीछे जो प्रश्न आए हुए होते हैं उनको सीधे पुटअप कर लिया जाता है। तो ये पटवार भर्ती की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? अल्पप्राण में क्या होता है कि वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तो इसमें ए ऑप्शन ख है, ये दूसरा है, ये नहीं होगा। ग है, ये ध दे रखा है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। थ दे रखा है, ये भी नहीं होगा। और जो ये द है इसमें जो ये, क्योंकि ये पहला है तो इसका द आंसर ये सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम, तृतीय और 5वां व्यंजन जो है वो अल्पप्राण होते हैं और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा द ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों, छात्रों को भी इनका पता चले।